हेलो एवरीवन। सो बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं और अब जो डेट्स हैं वो आपको पता ही है कि भैया कुछ दिन ही हमारे पास में बचे हैं और हमारे एग्ज़ाम हमारे सामने ही होंगे, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम सिर पर है और फिर एग्ज़ाम आपके हाथों में होंगे। तो अब ये एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं उसी तरीके से हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्योंकि पढ़ तो पूरा लिया, रिवीजन भी कर लिया, मान लो सब कुछ आता है, लेकिन एग्ज़ाम में कॉपी को लिखते वक्त एक डर सा रहता है कि आंसर मैं कैसे लिखूं कि मुझे पूरे नंबर मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना 100 आउट ऑफ 100 लाने का है, बहुत सारे बच्चों का सपना 80 प्लस 90 प्लस 95 प्लस लाने का है। 100 आए ना आए पर दे आर दे आर थिंकिंग कि भैया मेरा 90 प्लस तो हो, एटलीस्ट मेरा 95 प्लस तो हो। तो बात ये होती है कि कई बार टीचर उन्हें यही कहता है कि तुझे सब आता है, सब बढ़िया है, सब कुछ सही है, नॉलेज बहुत परफेक्ट है, बट तेरा आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में एग्जाम दिया, ठीक है, क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में एग्जाम दिया, पता चला कि मेरे पीछे वाले ने भी वही आंसर लिखा, मैंने भी वही आंसर लिखा, उसके बाद भी उसे नंबर ज़्यादा मिले, मुझे नंबर कम मिले। तो टीचर के पास गए, कहे कि आंसर मेरा सेम ही तो है। उन्होंने कहा भैया देख, उसका लिखने का तरीका अलग है, तेरा लिखने का तरीका अलग है। तो यही चीज़ हमारे दिमाग में घूमती है कि जब हम बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो क्या चीज़ हमें फॉलो करनी है, किन बातों को हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम उस आंसर शीट में लिखें कि हमारी कॉपी नेक्स्ट ईयर के लिए टॉपर्स कॉपी बन जाए। जब मैं उस कॉपी में लिखूं तो लिखते लिखते ये चीज़ फिक्स हो जाए कि ये कॉपी अब टॉपर्स कॉपी बनने वाली है। तो अपनी कॉपी को टॉपर्स कॉपी कैसे बनाना है उसकी प्रो टिप्स हम इस पूरे वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ कि भैया इस एग्जाम में हमारी कॉपी को हम कैसे टॉपर कॉपी बना रहे हैं। पहली चीज़, सबसे पहले आता है आंसर फॉर्मेट। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपके आंसर का क्या फॉर्मेट रहेगा। तो फॉर्मेट का बेसिकली मीनिंग क्या है? फॉर्मेट का मीनिंग ये है कि भैया क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो जिसका आंसर लिख रहे हैं वो नंबर वहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में हम आंसर लिखते जाते हैं, है ना, फ्लो में आंसर लिखते जाते हैं और क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए। और ये चीज़ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये हुई है। मैंने कई बार कॉपीज़ को देखा है तो पता चला कि बच्चे ने आंसर लिखा है और क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। हमने उत्कर्ष बोर्ड अभ्यास परीक्षा करवाई, बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड की तैयारी। उसमें कुछ कॉपीज़ मेरे पास आई, उसमें पता चला कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने सेक्शन लिख दिया, सेक्शन बी, उसके बाद में जो आंसर है उसमें आंसर में क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा कि कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। और ये तो ठीक है कि हम अगर आराम से बैठ के उसे देख रहे हैं तो हमें तो पता है, लेकिन गलती कर दी उसने। तो ये चीज़ आपको बोर्ड में नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर पहला क्वेश्चन है तो नंबर 1 लगा दीजिए, पहले का पहला पार्ट है तो ऐसे लिख दीजिए। ये करना ज़रूरी है, तब जाके आपको उसमें आंसर में नंबर मिलेंगे। जब भी आंसर लिख रहे हैं तो अगर कोई चीज़ डेफिनेशन पूछ रहा है तो उसकी हेडिंग डाल दीजिए। उसकी क्या डाल दीजिए? हेडिंग। जैसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, तो आप रेस्पिरेशन हेडिंग डालिए। आप क्या कीजिए, रेस्पिरेशन की हेडिंग डालिए, ऐसे हेडिंग डालिए। तो हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख रहे हैं और उसमें कोई डेफिनेशन आपको पूछी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको पूछा है, तो उस टॉपिक की हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालकर आंसर लिखिए। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये जो पॉइंटर बता रहा हूँ ये मैं आपको टॉपर कॉपी से कंपेयर करके बताऊँगा। देखिए कि हमारे पास में बच्चे की टॉपर कॉपी है, ठीक है। इस टॉपर कॉपी में आप देखेंगे उस बच्ची ने क्या किया है कि यहाँ पर नंबर 1 लगाया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें एमसीक्यू का आंसर लिखा है तो एमसीक्यू का आंसर लगाने के लिए पहले का पहला है तो यहाँ पे नंबर 1 लगाया। अब इसमें उसने ऑप्शन लिख दिया बी। अब हाँ, ये भी चीज़ है कि सर ऑप्शन लिख रहे हैं तो हम सिर्फ ऑप्शन नंबर लगा दे तो चल जाएगा क्या? चलने को चल जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे डिटेल भी पूरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बी लिख दिया, उसके बाद आंसर भी पूरा लिख दिया कि भैया वो बी ऑप्शन है क्या। कई बार क्या होता है कि इसमें ये चीज़ में कोई गलती, मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, पर दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गलती ये हो जाती है कि कुछ बच्चे बी और सी कर्सिव में ऐसा लिख देते हैं कि वो ए लग रहा है, किसी को डी लग रहा है, तो वो एक थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए आप क्या करें, आपने जो ऑप्शन लिखा है उसका ऑप्शन में जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में वो लिख लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन अलग है और आंसर यहाँ पर अलग है तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आपकी कॉपी जो चेक होगी वो ऑप्शन के आधार पर होगी। किसके बेस पे होगी? ऑप्शन के बेस। मान लीजिए ऑप्शन तो ए है और ये लिखा जो है वो बी का लिखा है और आंसर बी सही है, तो ये बी यहाँ नहीं लिखा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद
एक चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग पूरा पढ़ के आए हुए होते हैं, पूरी प्रिपरेशन होती है, क्वेश्चन आया, लिखना शुरू हुए, लिखे ही जा रहे हैं, तो भैया उसमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको वर्ड लिमिट पता हो कि किस जगह पर कितना लिखना है। अगर मान लीजिए कि वर्ड लिमिट आपको दे रखी है 40 से 50 वर्ड्स की, अगर मान लीजिए कि आपके पास में 40 से 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तो भैया 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में कवर कर दो उसको। अब वहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना या एक पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखें कि जितनी वर्ड लिमिट आपको दी गई है उतनी वर्ड लिमिट में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। कई बार भी एक्स्ट्रा नहीं लिखे, जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए रेस्पिरेशन का पूछा तो हेडिंग डाल दी, देखो रेस्पिरेशन की हेडिंग डाल दी, तो द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय गिविंग ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा है इतना। अब लिखने के लिए वो रेस्पिरेशन में लिख देता है रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ये वो पूरा लिख सकता था, बट नहीं, वहाँ पे पूछा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, 30 से 40 वर्ड्स या 40 से 50 वर्ड्स में इसको लिख दो। तो 30 से 40 वर्ड्स का बोला, 30 से 40 वर्ड्स में लिख दिया, अगले नंबर आ गए। तो जितना पूछा है उतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर तो आएंगे नहीं, लेकिन कम भी नहीं लिखना है, कम लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। आंसर इन पॉइंट्स, अब देखिए कोई क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अब उसका आप आंसर लिख रहे हैं, तो आपने आंसर लिखना शुरू किया, पैराग्राफ लिख दिया, पूरा पैराग्राफ लिख दिया। तो कोशिश ये कीजिए कि पैराग्राफ की बजाय आप उसे पॉइंटर्स में लिखिए, पॉइंटर्स में लिखिए, आप उसे पॉइंट बनाइए, अलग अलग लाइन पे पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंटर्स बना दीजिए इस तरीके से अलग अलग पॉइंटर्स में लिखेंगे। तो ये एक टीचर के लिए बहुत आसान होता है, जल्दी चेक करने में उसको मदद मिलती है। तो जब टीचर को सहूलियत मिलती है और वो ज़्यादा पॉइंट पढ़ पाता है तो नंबर भी उस हिसाब से देगा। मान लीजिए पैराग्राफ लिख दिया तो वो क्या करेगा, वो मेन की पॉइंट्स पे चला जाएगा, उससे आपने कितनी डेप्थ में कितना अच्छा आंसर लिखा है वो उसको नजर ही नहीं आएगा। तो आप उसे पॉइंटर में कन्वर्ट कीजिए। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, अगर आप उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे पैराग्राफ के बजाय पॉइंटर्स में लिखें, और पॉइंटर में लिखना दैट विल बी हाईली बेनिफिशियल। और ये सब कहते हैं, मैं आपको लिटरली कह रहा हूं कि अगर आप सोशल स्टडीज़ में आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सके, उसे एक पॉइंटर में कन्वर्ट कर सके, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेस्टिस के बारे में अगले ने लिखा है, तो टेस्टिस के बारे में यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, अपीयरेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने पॉइंटर में लिख दिया आंसर। ये चीज़ को ये पैराग्राफ में लिख सकते थे, बट इन्होंने इसको पॉइंटर में कन्वर्ट किया, तो एक टीचर के लिए बहुत आसान हो गया फटाफट से पढ़ना। तो ये थोड़ा सा उसके लिए क्या है, की पॉइंट है। तो आप या कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ में लिखने की बजाय क्या कीजिए, इसे पॉइंटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये एक टॉपर कॉपी आपको दिखा रही है, जो हम पॉइंटर ले रहे हैं वो टॉपर कॉपी के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डायग्राम। अब काफ़ी सारे बच्चों की एक चीज़ होती है, डायग्राम कैसे बनाए। तो कई बार कोशिश क्या करते हैं, डायग्राम अपने मन से बना लेते हैं। मन से बनाने की बजाय डायग्राम हमेशा एनसीईआरटी का फॉलो करें भाई। जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही बनाना है, और पेंसिल से बनाना है। डायग्राम किससे बनाएंगे आप, पेंसिल से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम इन्होंने बनाया, देखिए डिकम्पोजिशन के बारे में बताया, एक टोंग की हेल्प से इसको ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो ये पूरा इन्होंने डायग्राम बनाया, पेंसिल से डायग्राम बनाया, पूरा मेंशन किया है यहाँ पर क्या चीज़ की जा रही है क्या नहीं की जा रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में होगा बायोलॉजी आंसर राइटिंग स्पेशल रूल्स। अब जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, खासकर बायोलॉजी में, तो किन पॉइंटों का ध्यान रखना है। साइंटिफिक टर्म्स को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना। देखिए जो भी टर्म्स हैं, जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन कर लीजिए। कीवर्ड्स आप स्पेसिफाइड कीजिए कि कौन से कीवर्ड्स, उसको अंडरलाइन कीजिए। फ्लो चार्ट या टेबल बनाइए, डेफिनेशन, प्रोसेस और कंक्लूजन में जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडिंग डाली, उसको अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे देखिए सूडोपोडिया इंपॉर्टेंट था, उसने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे वैक्यूल इंपॉर्टेंट था, अंडरलाइन कर दिया। तो जो चीज़ उसे इंपॉर्टेंट लगी उसने उसे अंडरलाइन कर दिया। और ये कितना तगड़े तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल को कितना बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझाया है। ये बहुत तगड़ी प्रोसेस है भाई न्यूट्रिशन। जो बच्चों को साइंस है या जिन बच्चों की बायोलॉजी, उनको पता है कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया। और ये मैं खुद कह रहा हूँ, ये जब कॉपी मैंने भी देखी ना, तो मुझे भी ये लगा कि यार ये बहुत बेहतरीन तरीका है जिसमें इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन टिप्स। जब भी आप लिख रहे हैं तो आपको करना क्या है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है ऑलवेज। क्लियर हैंड राइटिंग हो, कर्सिव इतनी ज़्यादा भी ना हो कि समझ में ना आए। कर्सिव लिखते हैं ना, तो कर्सिव इतनी ज़्यादा भी ना हो कि बहुत समझ नहीं आ रही। क्लियर हैंड राइटिंग लिखें, ज़्यादा काट छाट ना हो,
ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें, कटिंग ओवर राइटिंग कम हो ना हो। मार्जिन दें, मार्जिन का मतलब है मान लीजिए एक का आंसर लिखा, ये आंसर लिखा तो गैप दें, तो पहले से दूसरे के बीच में प्रॉपर गैप हो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दीजिए, पर गैप दीजिए, इसमें प्रॉपर गैप दीजिए। और लीव सम गैप बिटवीन आंसर्स, यही वाली बात है, मार्जिन छोड़िए। मार्जिन मतलब पेपर का मार्जिन भी यहाँ पे छोड़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सीरियल नंबर लगा दिया तो मार्जिन, अब यहाँ तक आंसर लिख दीजिए, पेपर का थोड़ा मार्जिन छोड़ दीजिए ताकि उसको नंबर देने में सही रहे, या आपको कोई किसी भी तरह का रफ वर्क करना है तो आप कर सकें। तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, क्लियर हैंड राइटिंग हो आपकी, कटिंग या ओवर राइटिंग ज़्यादा ना हो, पेपर पर मार्जिन रखें, प्रॉपर वे में लिखें, खुला खुला लिखें, मार्जिन रखें। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो आंसर लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच गए, दूसरा आंसर यहीं तक छोड़ दिया, फिर तीसरी लाइन में यहाँ तक चलेगा, ये नहीं करना है। प्रॉपर वे में पूरा मैनेज हो, क्या हो, मैनेज्ड हो। मान लीजिए लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखते जाएँ, इस तरीके से ये पूरा मार्जिन सेट हो गया। पेपर का मार्जिन सेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी कॉपी को टॉपर कॉपी बनने से नहीं रोक सकती। मतलब इनको फॉलो करोगे तो ये आपकी कॉपी टॉपर कॉपी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस बशर्त है उसके लिए पढ़ के भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टिप्स के साथ में आंसर्स के साथ, मतलब आंसर पढ़ के सब जा रहे हैं, मेहनत सब करके जाएंगे, बट स्टिल आप दूसरों से बेटर कब बनेंगे, जब कुछ चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आंसर्स अच्छे से प्रॉपर से लिखें, क्लियर हैंड राइटिंग हो, गैप दें, अंडरलाइन करें, डायग्राम प्रॉपर बनाएं, रफ वर्क के लिए अलग पेज यूज़ करें, लास्ट में ऊपर रफ वर्क लिख के पेज यूज़ करें, ठीक है। तो दीज आर द टिप्स दैट कैन मेक योर कॉपी अ टॉपर कॉपी। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, एंड आई होप आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच।